Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 1 further sets, exercise 1B, question number 20 हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रीवियसली दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं 18 और 19, ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके मज़ीद और समझ लें, तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बस। अच्छा, कहते हैं नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज़ 25, number of elements in set A is 15, number of elements in set B is 9, ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A यूनियन B डैश। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर चाहिए तो कम से कम मेंबर्स मेरे कटने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो B है वो सबसेट है A का, यानी कि मेरे पास जो A सेट है उसके अंदर ही मेरा सेट B भी है, ठीक है। B मेरा 9 है और A मेरा 15 है, तो 6 रह जाएंगे, ठीक है। 9 + 6 15 हो जाएंगे। अब अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए आंसर में, तो A यूनियन B का, तो फिर तो मेरे पास आंसर, देखें यहाँ दो आंसर बन सकते हैं। देखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ यही एक आंसर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं A यूनियन B डैश लेता हूँ तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B 15 माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आंसर बच जाएगा। और अगर मैं इसको एडजॉइंट नहीं, सबसेट नहीं बनाता, ठीक है, सपोज़ करता हूँ मैं कि इस तरह से हैं, ठीक है, कुछ मेंबर यहाँ पर हैं, एक एटलीस्ट वन यहाँ पर मेंबर है, ठीक है, कॉमन। तो ए के मेंबर 15 है तो वो 14 रह जाएंगे और ये 8 रह जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे छोटी वैल्यू चाहिए A यूनियन B की, कम से कम वैल्यू। तो अब अगर मैंने प्लस करता हूँ 14 और एक 15, 15 8 23, तो ये यूनिवर्सल सेट से बढ़ रही है वैल्यू। तो एक काम कर लेते हैं कि अब हमें स्मॉलेस्ट के लिए कुछ ये करना पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि डिसजॉइंट है ये, ठीक है, दोनों, ठीक है। ए सेट हमारा जिसके मेंबर हैं 15 और बी सेट हमारा 9, ठीक है, ये डिसजॉइंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर मैं 25 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 15 माइनस 9, तो ये 1 आंसर आएगा, क्योंकि 25 माइनस 15 और 9, ये हमारे पास 1 आंसर बच रहा है, 24 बन जाएगा। 24 माइनस 25 1 आएगा, ठीक है। एन ऑफ A यूनियन B का होल, ये स्मॉलेस्ट के लिए है, छोटे से छोटे आंसर के लिए, और ये लार्जेस्ट सबसे बड़े से बड़े आंसर के लिए, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। अच्छा, इसका 12 देखते हैं, 21, ठीक है। 21 में फिर वही कंडीशन आ गई है हमारे पास कि अगर, अब हमारे पास इसका उल्टा हो गया है, स्मॉलेस्ट चाहिए। सबसे पहले तो मैं मेंबर्स लिख लूँ। यूनिवर्सल सेट के मेंबर 11 हैं, सेट X के मेंबर्स 4 हैं और सेट Y के मेंबर्स 7 हैं, ठीक है। अब X इंटरसेक्शन Y होल कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू। छोटे से छोटा आंसर कब आ सकता है? जब हम X और Y के कॉमन बड़े से बड़े आए, ठीक है। X और Y का कॉमन आंसर बड़े से बड़ा तब आ सकता है जब X और Y दोनों एक ही जगह हों, इस तरह से, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा Y, ये हो जाएगा मेरा X के मेंबर हैं 4, तो Y के मेंबर हैं 7। तो अब जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो 7 ही आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मुझे छोटा आंसर चाहिए ना, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए 11 में से 4 माइनस 3 कॉमन हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 3 और 4 में जो कॉमन है, X और Y में जो कॉमन है वो 4 आएगा, ये शेडेड पार्ट ये वाला होगा ना, तो 11 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट है। अब मुझे चाहिए लार्जेस्ट के लिए छोटे से छोटी वैल्यू माइनस होनी चाहिए, X और Y में कॉमन छोटे से छोटा आना चाहिए।
अब देखो एक्स और वाई में कॉमन छोटे से छोटा मैं डिसजॉइंट ले नहीं सकता, बल्कि क्यों नहीं ले सकता, डिसजॉइंट में ले सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्स और वाई कॉमन है ही नहीं, ये दोनों डिसजॉइंट है, एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक्स के मेंबर है मेरे पास 4, वाई के मेंबर है मेरे पास 7, डिसजॉइंट है, तो पेरेंट सेट में से 0 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। लार्जेस्ट आंसर मेरे पास यही आएगा। मैं क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ माइनस में। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है नंबर 21 के बाद 22। में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इलस्ट्रेट ऑन अ वेन डायग्राम द सेट पी क्यू एंड आर इफ़ क्यू पूरा पूरा अवेलेबल होगा पी के अंदर और आर कम्प्लीटली अवेलेबल होगा क्यू डैश में, और पी और आर का कुछ कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो पी आर का कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट हैं। ओ नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ये कह रहा है पी इंटरसेक्शन आर इज़ नॉट अ नल सेट, यानी कि पी और आर में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पी और आर का आपस में इंटरसेक्शन कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ, क्यू पी और आर क्यू डैश का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो कुछ ना कुछ तो कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से, ये मेरा सेट बन जाएगा पी का और ये मैं बना देता हूँ आर का। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं Q इज़ अ सबसेट ऑफ P, इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो तो इसके अंदर ही है। अब मुझे देखना ये है कि क्या मेरा Q और R कुछ है आपस में। वो कह रहे हैं R इज़ अ सबसेट ऑफ Q डैश, इसका मतलब ये है कि R पूरा पूरा Q डैश के अंदर अवेलेबल है, यानी कि R का रिलेशनशिप Q के साथ कुछ नहीं है, ये R और Q आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, क्योंकि जब Q के सारे मेंबर ख़त्म हो जाएंगे तब उसमें आर के मेंबर बचेंगे, तो वो तो पेरेंट सेट हो गया। ठीक है, तो हम इसको पेरेंट सेट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेट कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 23 में क्या बात हो रही है। होप सो उसमें भी यही बात हो रही होगी, क्योंकि ये रूल है इनका डी वालों का कि एक जैसे दो सवाल ज़रूर देते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ना करो यार, एक्स सच दैट एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस हमारे पास किस तरह से हो सकता है, आइसोसेलेस वो होते हैं जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस हमारे पास ऐसे हो सकता है। ठीक है, आइसोसेलेस हमारे पास 90 डिग्री का हो सकता है, 45 के दो एंगल्स होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस हमारे पास ऑब्ट्यूस हो सकता है। ठीक है, जिसमें इसके ये वाले साइड्स बराबर होंगी, ये साइड बराबर होंगी। ठीक है, ये आइसोसेलेस हो सकता है। अच्छा, 3 मैंने कंडीशन बताई हैं एस के लिए। टी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक ही होता है जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हो, इसके अलावा कोई और चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, ये साइड बराबर है इसके और ये साइड बराबर है इसके। अच्छा, अब आगे कहते हैं यू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है जो कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी अक्यूट होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं ऑन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल सेट एस टी एंड यू। ओके, ये तीन जो हैं ये एस के हैं, ये टी का है और ये यू का है। तो मुझे तो एस और यू में दो एक एक ऑब्ट्यूज एंगल नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एस और यू का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, और टी कह रहे हैं इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, और यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल को, इक्विलेटरल तो है ये, साथ साथ आइसोसेलेस भी, क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड बराबर होने के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी और इक्विलेटरल भी हो। ठीक है, तो ये तो एस के अंदर अंदर पूरा मर्ज हो जाएगा, यानी कि अगर मैं एस सेट में 3 सेट हैं जिसमें मेरे पास ऑब्ट्यूज,
आइसोसलेस के हैं तो इसके अंदर टी आ जाएगा, इक्विलेटरल आइसोसलेस भी होता है, ठीक है। और फिर मेरा यू और एस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आइसोसलेस भी होता है, और थोड़ा सा ये साइड इसकी नॉन इक्वल भी होती है, स्केलिन भी होता है साथ साथ, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन भी होता है और वो भी होता है आइसोसलेस, ठीक है। तो इसको हम बाहर रखेंगे इस तरह से कि थोड़ा सा ये ओवरलैप भी होगा, कि हो सकता है दो साइड बराबर और हो सकता है दो साइड बराबर ना हो, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हाफिज़।